कार्बोजाइड। एडिशन ऑफ सेमी कार्बोजाइड, और ये क्या बनाते हैं, सेमी कार्बेजोन। क्या बनाते हैं, सेमी कार्बेजोन बनाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, सेमी कार्बोजाइड, ये H2 ये है ना, तो ये क्या बन गया, सेमी कार्बेजोन। अब देखो नॉर्मली अपन ने क्या लिया, ये जैसे मैं रिएक्शन कराऊं एसिटाल्डिहाइड की, है ना, देखो ये ले लिया मैंने, सबसे पहले तो ये देखो आप, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, है ना, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन। समझ में बात, इसकी रिएक्शन कराऊं सेमी कार्बोजाइड के साथ, क्लियर, देखो ये इधर ऐसे ही हो रही है रिएक्शन, है ना। ये बनेगा, इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बेजोन। ठीक, ये क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ऐसे ही मैं ये ले लूँ, देखना ये
क्या बनेगा, एसीटोन, क्योंकि ये क्या है, एसीटोन है ना, एसीटोन सेमी कार्बेजाइड। बात समझ में है क्या? ठीक है, इस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है। क्लियर? एरोमेटिक लेना है ना, एरोमेटिक लेना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ, देखो ये दिया, H2 बाहर, CH डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है, मुझे एक बात, तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो ये क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ एमीन। देखो एडिशन ऑफ एमीन, एमीन भी डेरिवेटिव है ना, किसका, अमोनिया का, एल्गाइल डेरिवेटिव। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट एडिशन ऑफ एमीन। देखो अब क्या होता है, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, है ना, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो क्या करते हैं, इससे रिएक्शन शो करते हैं, किससे, 1 डिग्री एमीन से। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे अपन, केवल यहाँ पे 1 डिग्री एमीन के साथ। ठीक है, 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं और 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करके इमीन की फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इमीन की। ठीक है, व्हेन वी रिएक्ट एल्डिहाइड कीटोन विथ 1 डिग्री एमीन देन इट गिव्स इमीन। ठीक है, जो कीटोन होते हैं उनका एडिशन इमीन के साथ, वो सर गया 1 डिग्री एमीन के साथ बहुत कठिनाई से होता है, मतलब आसानी से नहीं होता। तो वहाँ पे क्या यूज लिया जाता है, ड्राई ZnCl2 यूज लिया जाता है। ठीक है, देखो जैसे एडिशन होगी तो देखो इसमें एल्डिहाइड तो आसानी से रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन जो कीटोन होते हैं उनकी 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवाने के लिए ड्राई ZnCl2 क्या यूज लेते हैं, ड्राई ZnCl2 यूज में लेते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ड्राई ZnCl2 काम में लेंगे और ड्राई ZnCl2 से क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जाके क्या बनेगी, इमीन बनेगी, है ना। ठीक है, देखो जैसे मैं लूँ ये क्या है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में मेरी बात? यहाँ पे लिया ये 1 डिग्री एमीन
रिएक्शन हुई और ये C डबल बॉन्ड N और ये R क्या बन गया, इमीन बन गया। समझ में आ रही है। अब इस इमीन का नाम कैसे होएगा वो अपन कैसे देखेंगे। जैसा अपन क्या लेंगे, जैसा अपन क्या लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा CH3H डबल बॉन्ड O H2N और ये लिख दिया CH3, है ना। तो यहाँ पे ये H2 बाहर गया और क्या बनेगा, ये बनेगा डबल बॉन्ड NCH3। तो इसका नाम देखो, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो वो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड इमीन, है ना। तो मैं इसे लिखूँ N मिथाइल एसिटाल्डिमीन। समझ में आ रही मेरी बात है। नाम क्या हो जाएगा इसका, N मिथाइल एसिटाल्डिमीन। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल एसिटाल्डिमीन। बात क्लियर क्या, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं लिख रहा हूँ ये प्लस, यहाँ पे जैसे ये लिखा मैंने C2H5, ये H2 बाहर और क्या बना CH3 डबल बॉन्ड N और ये C2H5। वही नाम क्या हो जाएगा इसका, N इथाइल एसीटोन इमीन या एसीटोन इमीन। बात समझ में, ये भी इस तरीके से होएगा। नेक्स्ट देखो CH डबल बॉन्ड O H2N C2H5, है ना। ये बने तो इसे क्या कहूँगी मैं, ये ऐसे H2 बाहर और देखो उसको जोड़ूँ तो CH डबल बॉन्ड N C2H5। क्या नाम हो गया इसका, N इथाइल बेंजल्डिमीन, है ना। इस तरीके से लिखूंगी क्योंकि ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ऐसे ही देखो मैंने ये लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करवाई, इससे करवाई। क्लियर ये चीज़। अपना क्या है, अपने को तो 1 डिग्री एमीन चाहिए, चाहो तो एरोमेटिक हो चाहो तो एलिफेटिक हो, ठीक है। ये क्या है, एनिलीन। देखो ऐसे बना रही हूँ मैं इसको, ये N और ये S। क्या बोलोगे इसे, N फेनिल बेंजल्डिमीन। समझ में आ रही मेरी बात है, क्लियर। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है 1 डिग्री एमीन के साथ भी, क्लियर। अब देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अमोनिया। ये तो अमोनिया के डेरिवेटिव हो गए। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अमोनिया। नेक्स्ट देखो रिएक्शन ऑफ
कंपाउंड्स विथ अमोनिया। देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया, ठीक है। देखो अभी इसमें अपन क्या करेंगे, 1 by 1 रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्शन करेगा, कीटोन किस तरीके से रिएक्शन करेगा, पहले क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अगर साइड रिएक्शन हो रही है तो साइड रिएक्शन भी होगी आगे भी, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। आगे भी का होने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जैसे बेसिक मीडिया होता है ये, है ना। अपन अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बेसिक मीडिया में एल्डिहाइड कीटोन जो रिएक्शन देंगे वो तो देंगे ही देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो क्या कहलाती है, साइड रिएक्शन कहलाती है। तो साइड रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता है, ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। अब देखो जब जैसे मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, है ना, तो देखो क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे अलग होता है किससे, मतलब एल्डिहाइड से जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड कीटोन उन सबसे अलग होता है, क्योंकि इसमें दोनों जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो किससे सेटिस्फाई रहती है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई रहती है, समझ में आ रही है ये क्लियर। तो नॉर्मली क्या होती है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक कीटोन या एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक कीटोन से थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। क्लियर की ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़े, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विथ अमोनिया, समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। देखो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विथ अमोनिया, क्योंकि देखो कार्बोनिल कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अपन उनमें एक दो की पढ़ लेते हैं, जैसे एसिटेल्डिहाइड की, एसीटोन की, फॉर्मेल्डिहाइड की, ये सब जो इम्पोर्टेंट सी है वो रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के तो 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल, समझ रहे हो। फॉर्मेल्डिहाइड के तो 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल काम में आते हैं और एक पॉलीमर फोम का निर्माण करते हैं, पॉलीमरिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, यूरोट्रोपिन कहते हैं या एमिनो फोम कहते हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया रिएक्शन करते हैं और हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन का निर्माण करते हैं या यूरोट्रोपिन का निर्माण करते हैं या एमिनो फोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सभी के नाम है, क्लियर क्या। देखो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के तो काम में आते हैं 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के काम में आते हैं 4 मॉलिक्यूल, और क्या बनता है, CH2 6N4, समझ में आ रही, क्या बनेगा, CH2 6N4 और 6H2O बाहर निकल जाते हैं, ये क्या कहलाता है, यूरोट्रोपिन, समझ में आ रही, क्या कहलाता है, यूरोट्रोपिन, ठीक है, या एमिनोफॉर्म या हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, क्लियर। देखो अब इसमें क्या होता है, जब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, देखना इसकी मैकेनिज्म, उसमें क्या होता है, पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल, है ना, और अमोनिया के भी 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, 3 मोल ऑफ अमोनिया, समझ में। ये रिएक्शन करेंगे और साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करेंगे, ठीक है। कैसे, CH2 NH2 NH2 CH2
सॉरी NH आएगा ना, 3 ही तो वैलेंसी होती है। क्लियर, ये बन गया। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन, ये बना है ना, ये है ना। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, वापस 3 मोल ऑफ, देखो 6 मोलिक्यूल काम मिले ने, 3 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, ये रिएक्शन हुई तो देखो नॉर्मली क्या होता है। अब देखो ये क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर अटैक होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइड रखता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। ठीक है, अटैक हुआ तो देखो क्या बना, CH2N, यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देती हूँ, ये देखो, ठीक है। बताओ ये बन गया क्या, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। ठीक है, ये बना। अब इसके बाद में नॉर्मली ये क्या होगा, देखो क्या कितने मॉलिक्यूल काम में आने थे अपने को, 4, काम में कितने आए भी अमोनिया के, 3 आए ना, 1 मॉलिक्यूल और आएगा। देखना, चार काम में आने, एक और काम में आएगा ये NH3। अब 3 मोल H2O के निकलेंगे और N अंदर जाएगा इस तरीके से, CH2N, CH2N, CH2 और ये N। अब देखो ये N, समझ रहे हो, CH2 ये इसके साथ, CH2 ये और ये CH2 ये, इस तरीके से। इसे क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्लियर ये बात है, इसे क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। देखो बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ये कैसा दिख रहा है, ये इस तरीके का है। ये देखो ये क्या कहलाता है, सॉरी हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमीन। क्लियर, या क्या बोला था, एमिनो फोम, या क्या बोला था, यूरोट्रोपिन। समझ में आप लोगों को बात। ये फॉर्मेल्डिहाइड किसका निर्माण करता है, यूरोट्रोपिन का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये तो किसके हो गई, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड विथ अमोनिया।
देखो जब एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया के साथ, है ना, मैंने क्या कहा, जब एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है, हेडिंग तो लिख देती हूँ, रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड विथ अमोनिया, ठीक है। देखो जब एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड अमोनिया का निर्माण होता है ना, ये रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एल्डिहाइड अमोनिया, समझ में आ रही है। और ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, फिर इसका क्या हो जाता है, साइक्लाइजेशन, है ना, और साइक्लाइजेशन से ये क्या करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। क्लियर, लेस स्टेबल होने के कारण क्या हो जाता है, इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है, साइक्लाइजेशन पॉलीमराइजेशन, है ना, क्या होता है, साइक्लाइजेशन पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये तो आप फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हो, क्लियर क्या, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें नॉर्मली जैसे एग्जांपल ले ले एसिटल्डिहाइड का, है ना, एसिटल्डिहाइड एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, वो रिएक्शन करेगा अमोनिया से तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाएगा। मैंने क्या कहा, वो लेस स्टेबल होता है, फिर होता है उसका साइक्लाइजेशन, ठीक है। अब उसके साइक्लाइजेशन से नॉर्मली क्या बनता है, ट्राईमिथाइल हेक्साहाइड्रो ट्राईएजीन ट्राईहाइड्रेट, इसका निर्माण होता है, समझ में आ रही, किसका निर्माण होता है, ट्राईमिथाइल हेक्साहाइड्रो ट्राईएजीन ट्राईहाइड्रेट, इसका निर्माण होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, वो चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो इधर जैसे लिया एसिटल्डिहाइड, है ना, H है ये, डबल बॉन्ड O, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, अमोनिया के साथ, ये NH3, समझ में आप लोगों को बात, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और अटैक से देखो ये बनेगा HOH और ये NH2, ये बनना है। अब देखो डिहाइड्रेशन हुआ OH और H, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये मीन जैसा कुछ बन गया, समझ में आई, ये तो क्या है, एलिफेटिक, सॉरी क्या, एल्डिहाइड अमोनिया। अब इसे देखो ये मीन जैसा प्रोडक्ट बना, क्लियर। अब इसका क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये -H2 लिखा, तो एक मॉलिक्यूल बना तो एक मोल H2 निकला ना, तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखना जरा, NH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, क्लियर बात, लिखूँ NH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, लिखूँ NH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 और ये प्लस का साइन, अब इसके साथ ये डॉट प्लस 3H, तो इसी के तो हैं, एक के साथ एक निकला, मैंने कहा ना अभी, तो ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, देखना जरा, NH CH CH NH CH NH और ये CH3 CH3 और ये CH3, ठीक है, डॉट 3H2, समझ में मेरी ये बात, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखूँ, ट्राईमिथाइल, है ना, क्या हो गया, ट्राईमिथाइल, 3 मिथाइल है ना, ट्राईमिथाइल हेक्साहाइड्रो, क्योंकि सब किसी पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड सैचुरेशन है, तो मैं लिखूँ हेक्साहाइड्रो ट्राईएजीन, है ना, ट्राईएजीन
ट्राईहाइड्रेट। समझ में आप लोगों को बात? क्या बना? ट्राईहाइड्रेट। क्लियर ये चीज़? ठीक है। ये किससे बनेगा? अमोनिया की रिएक्शन से और एसिटाल्डिहाइड से। क्लियर? अब देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, लाइक एस बेंजल्डिहाइड, है ना, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया। अमोनिया, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया। क्लियर ये चीज़? ठीक है। देखो अब यहाँ पे रिएक्शन कराऊँ मैं, समझे आप लोग मेरी बात? ठीक है। जैसे रिएक्शन करवाई बेंजल्डिहाइड की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमोनिया है ना, उसके तो काम में आते हैं 2 मोल, है ना, और बेंजल्डिहाइड के काम में आते हैं 3 मोल। और क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रोबेंजामाइड। देखो इधर इसको भी मैं ऐसे बना दूँ, ठीक। अब यहाँ पे एक और लिख दूँ, ये ऐसे, क्लियर बात? ठीक है। अब देखो प्लस H2NH प्लस H2NH, NH। देखो ये H2 1 2 3, 3H2 बाहर गए, देखो क्या बना? क्या नाम है इसको? हाइड्रो बेंजामाइड, है ना, उसके जैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। हाइड्रोबेंजामाइड का निर्माण इस तरीके से होता है। ठीक है। देखो किस किस के साथ रिएक्शन हो गई? फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ हो गई, और एसिटाल्डिहाइड की फिर अमोनिया के साथ हो गई, बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ हो गई। अब बचा क्या? कीटोन की, है ना। अब देखो कीटोन किस तरीके से रिएक्शन देता है, वो चीज़ भी देख लेते हैं। ठीक है। नॉर्मली रिएक्शन ऑफ कीटोन विद अमोनिया। ठीक है। देखो कीटोन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो मीडिया कैसा है? बेसिक मीडिया है, तो नॉर्मली तो उसमें डोमिनेंट रिएक्शन होती है ना। जो डोमिनेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है? मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण होता है
और किसका निर्माण होता था, फॉर्मोस का निर्माण होता था। समझ में आ रही है, ऐसे मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण होता था और फॉर्मोस का निर्माण होता था। अब जो मेसिटिल ऑक्साइड बना है, फॉर्मोस बना है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया। एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो उससे क्या बना, मेसिटिल ऑक्साइड बना और फॉर्मोस बना। वो क्या करते हैं, माइकल एडिशन टाइप का रिएक्शन देते हैं अमोनिया के साथ। समझ में आ रही है। तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनना ट्राई एसीटोन एमीन का निर्माण होता है एक तो, और एक नॉर्मली किसका निर्माण होता है, डाई एसीटोन एमीन का निर्माण होता है। समझ रहे हो। हाँ, मेसिटिल ऑक्साइड से तो रिएक्शन करेगा तो डाई एसीटोन एमीन का निर्माण होगा, और अगर फॉर्मोस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ट्राई एसीटोन एमीन का निर्माण होगा। और दोनों ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, दोनों ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। रिएक्शन करेंगे फिर वो अमोनिया से डायरेक्ट कीटोन की, या मैं कहूँ डायरेक्ट अपन अमोनिया की रिएक्शन कीटोन से नहीं करवा सकते हैं। वो नॉर्मली क्या करते हैं, पहले बेसिक मीडिया में जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो साइड रिएक्शन देते हैं, और साइड रिएक्शन के बाद किसका निर्माण करते हैं, नॉर्मली डाई एसीटोन एमीन का जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और ट्राई एसीटोन एमीन का निर्माण करता है। और ये भी क्या होती है, एक पॉलीमरिक रिएक्शन होती है ना। कैसी रिएक्शन होती है ये, पॉलीमरिक रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें पॉलीमरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और रिएक्शन किस तरीके की होती है, लाइक एज माइकल एडिशन। समझ में आ रही, क्योंकि मेसिटिल ऑक्साइड में भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और फॉर्मोस में भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, तो वो उस रिएक्शन करता है। देखो देखना, मैं लिखूं रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ अमोनिया। रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ अमोनिया। बात क्लियर, ठीक है। देखो ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। इधर देखो, अब मैं लिखूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या ले लिया, प्रोपेन। एक चीज़ देखना, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जो कीटोन होते हैं, है ना, जो कीटोन होते हैं, समझ रहे हो, वो कीटोन रिएक्शन करते हैं अमोनिया से। और अमोनिया कैसा एक बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। देखो कीटोन प्लस अमोनिया, तो पहले तो इसमें देखो साइड रिएक्शन होती है। पहले तो क्या होगी, साइड रिएक्शन है, और उसमें भी ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। इस चीज़ को लिखना मत, है ना। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसके 2 मोल काम में आए, समझ रहे आप लोग, किसके, कीटोन के, तो क्या बनता है, मेसिटिल ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर इसके 3 मोल काम में आए तो फॉर्मोस का निर्माण होता है। फिर ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं,
ये तो बनाएगा डाई एसीटोन एमीन, है ना। ये तो किसका निर्माण करेगा, डाई एसीटोन एमीन का। और अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाए, इसे लिखना मत, ठीक है। तो किसका निर्माण होएगा, ट्राई एसीटोन एमीन का। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। देखो इधर रिएक्शन हुई, मुझे हुआ तो ये कैसे रिएक्शन करता है, CH3 OH, समझे, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, बात क्लियर, समझ में, ठीक है। अब आगे यहाँ से OH और यहाँ से OH और H2 बाहर, क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, यही क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड। ये क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को इतनी, ठीक है। मेसिटिल ऑक्साइड बना। अब उसके बाद में अगर इस मेसिटिल ऑक्साइड की, आगे देखना, अगर इस मेसिटिल ऑक्साइड की एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा दें, किससे, कौन सा मॉलिक्यूल, एसीटोन का, है ना, मतलब प्रोपेनोन का, रिएक्शन कराई। देखो मीडिया कैसा है, बेसिक मीडिया है ना यहाँ पे, बेस मतलब NH3 ये, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा इधर लिखती हुआ आएगा नहीं ना, CH3 ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, बात समझ में। ये क्या है, फॉर्मोस है, क्लियर। अब देखो पहली रिएक्शन इससे करवाई, ये रिएक्शन करेगा अब कौन, अमोनिया। अब देखो है तो एसीटोन ही ना, मतलब प्रोपेनोन कीटोन ही तो है, ये इजीली ब्रेक भी हो जाती है, इजीली टूट भी जाते हैं यार, अपन इसे तोड़ भी तो सकते हैं ना, इस तरीके से डबल बॉन्ड को तोड़ा, इधर ऑक्सीजन इधर 2 हाइड्रोजन, बस कन्वर्ट हो गया, और ये H3N, ठीक है। और रिएक्शन क्या कहाँ पर होगी, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, माइकल एडिशन टाइप रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से बनेगा CH3 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, डाई एसीटोन एमीन, क्लियर। एक प्रोडक्ट तो बनता है ये, है ना, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है ये, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, बात समझ में, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी किससे, NH3 से, है ना, इसकी रिएक्शन हुई NH3 से। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग, इसकी रिएक्शन पहले NH3 से होगी और 2 मोल NH3 के काम में आएंगे, जैसे यहाँ पर एडिशन हुआ था ये वाला, वैसे ही। तो देखो क्या बने, CH3 ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और ये NH2, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से तो NH2 और वहाँ से H, है ना,
यहाँ से तो NH2 और वहाँ से H, NH3 बाहर निकल जाता है। ये H लिया और ये NH2, NH3 बाहर। फिर देखो क्या बना, इसको मैं लिखूँ ऐसे, क्या बना NH, ये C, CH3 और ये CH3। फिर क्या बना CH2, फिर डबल बॉन्ड ये CH2, फिर ये कार्बन और ये ऐसे CH3 CH3। बताओ साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। दूसरी बात है, इसका नाम क्या है वैसे, ट्राई एसीटोन एमीन, क्लियर। और ये भी क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। बात समझ में है क्या, ये भी क्या है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। क्लियर ये चीज़, इस तरीके से रिएक्शन होगी। बात क्लियर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर ये चीज़ ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट रिएक्शन ये है। मिटाऊँ इसको मैं अब, कि साइड रिएक्शन को नहीं भूलना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप लोग जैसे अपन फॉर्मेल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाए हैं वैसे आप लोग रिएक्शन कराओ, ऐसा नहीं है। पहले अब इसमें क्या होता है, साइड रिएक्शन होती है। और साइड रिएक्शन कौन सी होती है, एल्डोल कंडेंसेशन, मैस्ट्रिल ऑक्साइड बनता है, फॉर्मोस बनता है। फिर वहाँ पे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं उनका क्या होता है, नॉर्मली उन पर माइकल एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है NH3 की। ठीक है, अब देखो अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन 3 डिग्री एमीन के साथ करवाई जाए, है ना, तो क्या बनता है, ट्राइफेनिल डेरिवेटिव का निर्माण होता है। क्लियर, क्या किसका निर्माण होता है, ट्राइफेनिल डेरिवेटिव का। वो कैसे, यहाँ पर नॉर्मली क्या लिया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन रिएक्शन कराई और क्या बनेगा, ट्राइफेनिल डेरिवेटिव। अगर उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या बनता है, डाई का निर्माण होता है। क्या बनेगी, डाई बनेगी। समझ में आ रही, जिसे अपन नॉर्मली क्या होएगा, क्या कहते हैं, मेलेकाइट ग्रीन। किसका निर्माण होगा, मेलेकाइट ग्रीन डाई का निर्माण होगा। देखो कैसे होता है वो देख लेते हैं। इधर देखो, नॉर्मली ये क्या लिया, बेंजेल्डिहाइड, है ना, CH डबल बॉन्ड O, ठीक, प्लस देखना H, बताओ ये N और ये Ma2 हो गई 3 डिग्री एमीन, एरोमेटिक 3 डिग्री एमीन, और ये N Ma2, देखो ये H2 बाहर, ऐसा हुआ तो देखो ये CH, ये क्लियर। अब क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है HCl मीडिया में, ठीक है, तो ये सॉल्ट बना लेता है। कैसे, देखो ऐसे,
यहाँ से ये H हटा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड NMa2 प्लस और ये Cl माइनस, ये क्या कहलाता है? मेलेकाइट ग्रीन डाई। ये कपड़े वगैरह रंगने में काम आता है ना, मेलेकाइट ग्रीन डाई होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसका सिंथेसिस भी इस चीज़ से होती है। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर 3 डिग्री एरोमेटिक एमिनो की रिएक्शन इनसे करवाई जाए, है ना, 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन बेंजोएल्डिहाइड से करवाई जाए तो किसका निर्माण होता है? मेलेकाइट ग्रीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे ये वाली जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मली जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे नाम से नहीं पूछेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तब आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो ये किसका निर्माण हो गया? मेलेकाइट ग्रीन का। क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैकेनिज्म लिखनी है, क्या लिखना है, तो वो चीज़ आसान हो जाती है ना करने में, कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आती है, अभिक्रिया को पूर्ण करना, मैकेनिज्म लिखना आता है, तो वो स्टेप्स में आती है। देखो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, फिर इसका यूज़ कहाँ होता है, उसका यूपीएससी नाम लिखो, है ना, एक्सेट्रा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उन चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये ध्यान कब रहेगा? नॉर्मली तभी रहेगा जब आप लोगों की प्रैक्टिस होएगी। समझ में ये मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।